हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस रीडिंग। सो फाइनली जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के बाद हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट वेंट टू द दर्शन, बट आई थिंक आज की जो रीडिंग का है वो स्पेशली कोई भक्त या डिवोटी के लिए है, या किसी स्पेशल ऐसे पर्सन के लिए है। भगवान के लिए तो सभी स्पेशल है, जिसका भगवान जी के प्रति थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया था, या कुछ तो डिफरेंस आ गया था भगवान को लेकर के। सो आज ये जो रीडिंग है किसी ऐसे इंसान के लिए हो रही है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स में फंसे हुए हैं अबाउट समथिंग, अबाउट रिलेशनशिप विद गॉड। ओ माय गॉड, भगवान कह रहे हैं जब भगवान से अधिक बढ़ करके आप किसी और चीज को महत्व देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके और उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इनसे बढ़कर भी आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं। आपने ये गलती की थी, आपने ये काम किया था कि कुछ ऐसी चीजों के ऊपर आपने बहुत ध्यान दे दिया जो महत्वहीन थी, पर आपने उस पर फोकस किया। आपने उन चीजों को बहुत, मे बी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप बहुत अटैच होंगे, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, या सिंपली भटकाव, भोग विलास। तो भगवान कह रहे हैं कि हम नहीं थे, तुम ही थे जिनको ये लगा था कि वो लोग या वो जो चीजें हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और हम उतने सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड। सो नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये भी एक तरह का आपका कर्मा था। आप चाहे जो भी करते, चाहे जितना भी भागते, जितना भी लड़ते, गॉड इज सेइंग कि ये तुम्हारा कर्म में के बंधन में था ये चीज, कि आपको ऐसा बीच में महसूस होता, आपको बीच में मिडल में ये चीज आती, और उसके बाद ये एक डिले था। इट्स लाइक अ डिले फॉर सम टाइम। जैसे सूर्य को जो है बादल ढक लेते हैं, वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र से सूर्य ढका हुआ था बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी भटकाव वाली चीजों से। क्योंकि वो समय जाना जरूरी था और आपको एक अनुभव मिलना जरूरी था। ये पिछले जन्म में आपको कुछ आपसे कुछ चीजें आपको नहीं पता थी, और इस जन्म में आपको पता चलनी थी। जो भी आपको नहीं पता था, जो भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता थी और आप करना चाहते थे, या आपको पता होना चाहिए था। अगर आप सस्टेन करते वो लाइफस्टाइल, या नहीं पता चल पाया था आपको, तो वो इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में आपको वो पता होना चाहिए था, या पता करने के लिए ही इतना लंबा डिले किया गया है। ये एक तरह का लेसन था, इससे आपको सीखना था, इससे आपको ग्रो करना था, और ये चीजें अभी चल रही हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। पर इससे आप इतने मच्योर बनेंगे, इतने स्ट्रांग बनेंगे, किसी की लाइफ में आपका ये जो रोल है बहुत काम करेगा। बिकॉज इमोशनली मैच्योर होना ये आपकी इस लाइफ टाइम का थीम हो सकता है कि आप खुद ऐसे बड़े बड़े लेसन सीखेंगे, और उसके बाद फिर आपकी सारे जो लेसन है वो लोगों के या किसी इंसान के काम बहुत ज्यादा आएगा। बिकॉज आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो किसी की तकलीफ को समझ सकता है। देखो, दुख में दुखी होना अलग होता है, और दुख को महसूस करना, और किसी के प्रॉब्लम को महसूस कर पाना। किसी को देख करके तो आप सिंपैथी दिखा सकते हैं कि हाँ, हम आपका तकलीफ समझते हैं, लेकिन उस इंसान के आंसुओं के साथ आपके आंसू भी आ जाए, ये बड़ा रेयर होता है। और अगर रेयरली ऐसा कोई कर पा रहा है, इट मीन्स कि उसका जो मन है सचमुच वो वंदनीय है वो व्यक्ति। बिकॉज उसको मन में उस व्यक्ति के प्रति कितना प्रेम होगा, या कितना करुणा होगी उसके मन में, कि कोई इस तरह का भाव ला सकता है। सो आपको भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपने देखा है इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है। बिकॉज ऐसा इंसान जब भी किसी के कष्ट को देखेगा तो उसको याद आएगा कि जब हम इस स्थिति में थे, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो कैसा महसूस हुआ था। तो क्यों, आपका क्वेश्चन होगा कि तो फिर क्यों जरूरी है इस लाइफ टाइम में ये आपको करना है, इस लाइफ टाइम में ये चीज आपको जीनी है, या यही आपके करियर में, सक्सेस में बहुत काम करेगा। मे बी आप कोई हीलर हो सकते हैं, या कोई यू कैन बी अ वेरी गुड सेलिब्रिटी, और यू कैन बी समबडी जो कुछ ऐसा काम करे, लोगों के लिए काम करे, या मे बी इन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने आपको हर्ट किया होगा, या जिस चीज के कारण आपने ईश्वर के प्रति ये दूरी देखी है, तो उन लोगों के भी आप फ्यूचर में काम आ सकते हैं। बिकॉज आपने उस चीज को समझ लिया है कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, और आपके थ्रू इनकी भी हीलिंग हुई है। आपके थ्रू इन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, और वो हो भी रहा है, इन द फ्यूचर होता भी रहेगा। तो आप जहां भी रहते हैं, आपका काम जो है ना, निगेटिविटी को ऑब्जर्व करना है एंड उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। सो गॉड इज सेइंग, और ये काम आपको किसी की लाइफ में भी करना होगा, या इन फ्यूचर भी आपको करना पड़ सकता है लोगों के लिए। तो ये आपका इसलिए का थीम ऑफ लाइफ। बट हाँ, इसमें आपको बहुत पेन हुआ। सो गॉड, अब भगवान की तरफ से मैसेजेस हम चैनल करेंगे डायरेक्टली। हम देखते हैं कि व्हाट इज समथिंग जो जगन्नाथ जी आपको बोलना चाहते हैं। पहली बात तो भगवान, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द टेम्पल,
I felt like कि the direct question from God could be कि मतलब भगवान भी तो कभी कभी ताना मारते हैं, कैसे कैसे आप। Sometimes it happens कि इंसान कितना उनसे गुस्सा हो जाता है। we have that right कि हम लोग उनसे गुस्सा हो सकते हैं, so we can say that कि हाँ ठीक है, हम हमारे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, आप तो भगवान है, आप तो बड़े आदमी हैं। तो जब आप एंटर करेंगे तो भगवान की तरफ से भी आना चाहिए ना कि अरे आप भी तो बड़े आदमी, आप कैसे कैसे आप हमारे यहाँ आ गए। दैट्स दैट्स समथिंग आई कैन से। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप भगवान जी को भी ताना मार सकते हैं, या भगवान को भी सरकास्टिकली आप तंज मारते होंगे कि अरे तुम्हारे पास तो बहुत भक्त हैं, एक से एक लोग पड़े हुए हैं, हम लोग को कौन पूछता है, हमारे यहाँ तो हमारे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। सो भगवान इज ट्राइंग टू एक्चुअली टेल यू इस रीडिंग के थ्रू कि टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम आपके पास नहीं। टाइम इज नॉट अबाउट क्या हम उनके पास नहीं, टाइम तो आपके पास नहीं। So, ऐसा कुछ आपको लग सकता है जब भी आप खुद जाएं, एंटर करें स्पेशली किसी भी उनके टेम्पल में, तो आपको पहला ऐसा झलक आ सकता है कि भगवान जी भी आपको सरकास्टिकली कुछ बोल रहे हैं कि वाह क्या बात है, कैसे आपका क्रोध शांत हो गया। तो आपका गुस्सा होगा उन पर, जब आप उनको दोबारा देखने जाएंगे तो आपको वही ऐसा ही बोल सकते हैं कि चलो कम से कम आपका जो है एंगर फ्रस्ट्रेशन शांत तो हुआ। एंड ये सवाल आपसे भगवान पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है बताइए। सिंपली वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि समस्या क्या है, समस्या के अगर तुम जड़ में जाओ कि मेरे प्रति तुम्हारे मन में ऐसा भाव क्यों आया, तो आपके मन में एक ही बात होगा कि आप हमको समझे नहीं, या फिर आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, या फिर आप हम जो डिजर्व करते हैं वो हमको नहीं मिला, ऐसा कुछ आपका हो सकता है। और उस पर भगवान जी आपको यही बोलेंगे क्या सच में आपको नहीं मिला, क्या सच में आपको नहीं मिला है, या फिर आप मिला है आप देख नहीं पा रहे, आप देखना ही नहीं चाहते हैं उस डायरेक्शन में, आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि आपने जो दिया है हम पता है वो चीज मेरे लिए ब्लेसिंग है, पर हम उस ब्लेसिंग को स्वीकार नहीं करेंगे, हम कुछ नया क्रिएट करेंगे, हम कुछ नया अपने दिमाग के उपज से मेरे मन में जो है हम उसके पीछे भागेंगे, ना कि आप जो देना चाहते हैं आपने जो मेरे लिए डिसाइड किया हम वो, ये आपका गुस्सा है उनके ऊपर। सो ही सेइंग कि इनोसेंस कहाँ गया तुम्हारा। एक इनोसेंस होता है ना भक्त के मन में कि बुरा भी होगा तो आपकी इच्छा से हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है तो आपकी इच्छा से हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि उसको वापस लेकर आओ। और अभी जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या हमने आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, आपने जो भी मांगा क्या हमने वो आपको नहीं दिया, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, कोई पर्सन हो गया, तो हमने दिया है, लेकिन तुम्हारी जिद है कि हम इसी डायरेक्शन में देखेंगे, हम दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि कभी उन्होंने आपको कुछ ऐसी चीजें ऑफर की होंगी, मतलब कुछ ऐसी चीजें आपने मांग ली होंगी, और वो चीजें जब उस तरफ आप गए होंगे तो वहां उतना मतलब इफेक्ट लाइक कि वहां डिसअपॉइंटमेंट मिला। अब आपकी लाइफ जो है दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, और वहां से आपको बहुत कुछ किसी ऐसे इंसान से आपको अप्रोच मिल रहा है जिसके प्रति आपको पता है वो इंसान अच्छा है, बट एक कहते हैं ना कि एक फ्रेंडशिप से बियॉन्ड आप नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आपको पता है कि वहां पे आपके लिए सब कुछ है बट स्टिल आप उधर नहीं देखना चाहते हैं, बिकॉज फर्स्ट जिसको कहते हैं ना फर्स्ट जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, या कुछ चीजें आपने मन में बिठा के रखी हुई हैं कि बस इसी डायरेक्शन से इसी तरीके से वो चीजें होनी चाहिए, क्यों हुआ था ऐसा मेरे साथ। सो गॉड इज सेइंग कि इसका तो हम मेरे पास भी जवाब नहीं कि क्यों हुआ था, आपके पास जरूर होगा। दैट्स व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप कभी कभी इंसान की बातचीत ना हो ना, वो शेयर ना करे भगवान से डेली बेसिस पे, तो उसके मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ ही जाता है कि उनको तो सब पता है फिर भी नहीं। लेकिन हो सकता है उनकी आदत पड़ गई होगी कि आप आके बताते हैं तो वो सुनते हैं, उनको सब पता है फिर भी दे फील लाइक कि आप बोलो तो सही, पहले हमसे आके तो बताओ, तुम्हारी आदत रही है ऐसे ऐसे बात करने की, ऐसे ऐसे अप्रोच करने की, अब तुम अप्रोच बदल रहे हो अपना, या अप्रोच बदल रही हो अपना। सो इट्स लाइक कि आपका कांटेक्ट टूट गया होगा, या जिस तरीके से आप उनको अप्रोच करते होंगे ना वो तरीके में ही एक डिफरेंस आ गया होगा, जिसके कारण आपके मन में ये बात बैठ गई कि मेरा बात सुनने वाला कोई नहीं है, मेरे प्रॉब्लम को सुनने वाला कोई नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान के पास भी टाइम नहीं है, या हम आपके विरुद्ध जाएंगे, हम आपके अगेंस्ट जाएंगे। सो या आई विल नॉट लिसन टू, बिकॉज आई फील लाइक कि कोई नहीं सुनने वाला है मेरे प्रॉब्लम को। तो यही भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुमको कैसे पता चल गया कि कोई नहीं सुनने वाला है, कैसे कहाँ से पता चला, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, क्योंकि आपने बोलना खत्म कर दिया, क्योंकि आपने वो एक जो डेली बेसिस पे जो ये कांटेक्ट होता है, एक हार्ट टू हार्ट जिसको हम कॉन्वर्सेशन कहते हैं कि आपको तो सब पता ही है, हम आपको बता भी रहे हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम जो आपने गहराई से छुपा कर रखी हुई है उनको वो भी पता है। सो ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो जो चीज जो तुम छुपा रहे हो ना हमसे, हम उसी को सुनना चाहते हैं,
वो जो चीज जिसको अपने मन में लेकर बैठे हुए, जो खुन्नस पड़ा है तुम्हारे अंदर कि वो क्यों हुआ था मेरे साथ, उसी को हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। ये बात आप प्रकट कीजिए उनके सामने कि वो क्या बात है एग्जैक्टली और आपको पता है हम क्या बात कर रहे हैं। सो आप जैसे ही उनसे ये बात बोलेंगे, मे बी आप बोलते रहने वाले इंसान हैं कि आप हर बात को शेयर करते हैं भगवान को भी। सो ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि बोलो, बताओ हमसे। और जब आप ये बोलेंगे आपकी आंखों में लिटरली आंसू होंगे, यू विल क्राई अ लॉट। एंड जैसे ही वो आंसू आ जाएंगे आप रो लेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे कुछ घाव ऐसे होते हैं ना जिसमें कुछ रह जाता है, जैसे पैर में कुछ चुभ जाता है ना, उसमें कुछ कांटे टूट जाते हैं अंदर, फिर उसको बड़ा प्यार से निडल से निकालना पड़ता था बचपन में, नहीं निकलेगा तो बड़ा कष्ट करेगा आगे जाकर के। और अगर वो रह गया है तो उसमें बाद में वो घाव की तरह बन जाता है। तो उसको पूरा रिलीज करके साफ क्लींस करके उसके बाद फिर उसमें ब्लड आए, जब तक उसमें ब्लीडिंग ना होने लगे तब तक उसको हम ये नहीं मान सकते कि घाव भर जाएगा, कुछ तो प्रॉब्लमेटिक रह गया है इसमें। तो ऐसा ही आपसे कह रहे हैं कि जब तक वो चीज बिल्कुल बाहर, जो आपके अंदर की जो किसी को कूड़ा करकट कहते हैं, वो बाहर नहीं आ जाता है, तब तक आपके मन में वो बात रह जाएगी। और वो बात अगर रह गई है तो वो आगे भी कंटिन्यू करेगी। तो इससे पहले आज का दिन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस दिन वो आपको यही इंडिकेट करना चाहते हैं या करना चाहते होंगे, या इट्स लाइक आपको पता भी होगा हम क्या बात कर रहे हैं, कि रो ही लो, जिद ही कर लो, गुस्सा ही दिखा लो भगवान को ही याद करके, लेकिन इस चीज को रिलीज कर दो, ताकि अब दोबारा जब भी आप उनके पास जाए या जब भी आप कल सुबह उठें, है ना, तो आपके मन में ये बात हो, आप उनको थैंक यू बोल रहे होंगे और आपका बॉन्डिंग फिर से उनसे एक जैसा हो जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था, उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग। सो इस सही कि होता रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आते रहते हैं रिलेशनशिप्स में, बट मोस्टली वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्मा था, ये तुम्हारे पास्ट लाइफ का, पूर्व जन्म का ये कर्म था, जिसमें आपको ये सब कुछ देखना था, समझना था और इससे जाना था। इससे कोई नहीं बचा सकता था आपको, क्योंकि ये आपको इंसान जब तक घिसेगा नहीं, लाइफ में जब तक उसको तकलीफ नहीं मिलेगी तब तक वो ग्रो नहीं करता है। तो ये सही कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तुमको कैसे पता कि हम तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेक्शन का हम क्या करेंगे जो इस प्रोटेक्शन से तुम्हारी ग्रोथ ही रुक जाए, जिससे तुम्हारा इमोशनल जो मेच्योरिटी है वो रुक जाए। हम उस ग्रोथ को कैसे, मतलब हम उस चीज को कैसे प्रोटेक्ट कर ले, वो तो तुमको सीखना होगा ना। और वो आपके पास, ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग, एक ही समस्या आपके दिमाग में है और वो ये है कि वो आपके दिमाग में है। दैट इज कि आपने कॉन्सेप्ट सेट कर लिया है कि मेरी लाइफ ऐसी ही होगी, हम ऐसे ही होंगे, मेरा ये तरीका रहा है जीने का, तो आगे भी लाइफ मेरी ऐसी ही होगी। यही प्रॉब्लमेटिक है। कुछ कुछ कपड़े इंसान ऐसे धारण करने लगता है ना, उसको लगता है कि मेरे लाइफ में अब कभी रंग ही नहीं आएगा, निरंग, एकदम बेरंग सा लाइफ हो गया मेरा। हम किसी के भी साथ रहेंगे तो मेरा लाइफ एकदम उड़ा उड़ा सा रहेगा, जैसे कि मेरे नहीं नहीं, मेरे पास ये कलरफुल है, ये लाइट के चलते ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करें, ड्रेसिंग आजकल ऐसा बनने लगा है, बट ये कलर्स हैं इस पे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू ना कि आदमी एक तरीके से जीते जीते लगता है ना उसको कि मेरा लाइफ इसी डायरेक्शन में जाएगा। सो गॉड इज सेइंग यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे कलर्स हैं, आपका पर्सनालिटी कलरफुल है, लेकिन एक फेज आपके लाइफ में ऐसा आया था जहां पर आप बिल्कुल इन चीजों से भागने लगे थे, मैरिज से, लव से, रिलेशनशिप से आपको भागने का मन कर रहा था। कारण क्या था उसका? आप ही की गलती थी। आपने किसी ऐसे चीज को रिजिड, मतलब एक होता ना कि आप लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो हम उससे बाहर निकले, आपने वहीं पर अपने आप को पैक कर लिया कि हम यही रहेंगे, हम इससे निकलेंगे ही नहीं, हम उसी में रोते रहेंगे, अपने आप को पैक कर लेंगे कि यही मेरा जीवन है। उसमें आप ठीक गए, उसमें आप ठहर गए, वो ठहराव गलत था। उस चीज में जो आप ठहर गए, कहते हैं ना पानी फ्लो में रहे तो ठीक रहता है, जब वो रुक जाता है ना तो सड़ जाता है बिल्कुल। वैसे ही आपने उस दर्द को, उस तकलीफ को वहां पर रोक दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर उसकी धारा बहेगी नहीं, अगर उस चीज को आप जाने नहीं देंगे या फिर आप देखेंगे नहीं कि हमने क्या किया अपने लाइफ में, तब तक आप इस बात से समझ नहीं पाएंगे जो आपको समझाया जा रहा है। तो जो रोक दिया अपने जीवन को, आपने अपने पूरे विचारधारा को, अपने जीने का पूरा तरीका कि मेरा लाइफ में अब ये हो चुका है, इससे आगे हम कभी निकल नहीं पाएंगे, यहीं पर मेरा लाइफ है, ऐसे ही मेरा फ्यूचर का लाइफ पार्टनर होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा, या लाइफ एकदम कलरलेस होगी। तो ये सही कि वो फेज खत्म हो गया। अब बहुत ब्लंटली वो आपको बता रहे हैं कि तुमने पूछा तो ये लो जवाब, कि फेज खत्म हो गया। जिस कारण से आप अपने अपने लाइफ को ऐसा बनाया था, वो टाइमिंग अब खत्म हो चुका है। वो फेज, वो रिलेशनशिप, वो दर्द, जो तकलीफ थी आपको मिली हुई, वो भी समाप्त हो गई है, और नहीं हुई है तो आने वाले समय में वो भी समाप्त हो जाएगी। कल का दिन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, या 24 घंटे भी। सो वो यही बता रहे हैं आपको कि जिस कारण से आपने ये भेष धारण किया था, जो भी आपने किया था, वो भी खत्म है, उसका टाइमिंग भी खत्म है आपकी लाइफ में, उसका पार्ट जो आपको सीखना था वो भी खत्म, जो लेसन आपको मिलना था ये सब कुछ करने के बाद, वो भी आपने ले लिया है। अब लाइफ का दूसरा फेज आपका स्टार्ट होगा।
उसके प्रति बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसे छोटा बच्चा होता है कि हमको नहीं पता आगे क्या होगा, बट इट्स ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। उस इंसान का नेचर कैसा होगा, वो घर कैसा होगा, मेरा लाइफ आगे का कैसा होगा। ये निरस्ता, ये जो जो आपने धारण कर रखा है अपने चेहरे पर, इसको निकाल के फेंक दो। इसके जो दिमाग में आपने सेट कर लिया ना कि मेरे साथ मे बी बिफोर मैरिज भी किसी की लाइफ में कुछ ट्रबल्स आ गई होंगी, तो ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि अरे यार अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है तुम्हारी, अभी लाइफ के आगे आगे फेजेस में रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। और जो अच्छा सच्चा रिलेशन होता है उसमें अप्स डाउन्स होते रहते हैं। कोई भी रिलेशन या बिफोर मैरिज अगर आपका कहीं पे मैरिज टूटा है या कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो इट्स फाइन। शादी के बाद शादी टूटे, इट्स बेटर कि पहले चीजें आपको समझ में आ जाए। जिस कारण से वो हो सकता था वो आपको कारण समझ में आ जाए। सो मे भी डिपेंड करता है कि कोई कुछ लोगों के लिए रीजन आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर में भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो रीजन क्या होगा। कुछ लोगों के लिए ये समझ में आ गया कि एक राइट स्पाउस उनके लिए क्या होगा बिफोर मैरिज। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि दे आर अंडरस्टैंडिंग कि कुछ चीजें जब टूट जाती है उसको आप बार बार टच करने जाए तो हाथ से सिर्फ ब्लड आ सकता है, दूसरा कुछ नहीं। सो ब्रोकन रिलेशनशिप लाइक दैट, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो गॉड इज सेइंग कि आगे की तरफ देखो। अगर ऐसा है कि कुछ चीजों को भूल करके रिलेशन को आगे बढ़ाना पड़ रहा है तो उसको भी समझो। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप ये समझ गए कि हाँ इस टाइप का पार्टनर मेरे लिए सही नहीं होगा, आई हैव टू चूज समबडी एल्स, तो वो भी समझो। इट्स जस्ट लाइक कि बताया इसलिए गया है ताकि आप समझ जाइए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। सो इट्स लाइक कि वो गॉड है, और क्योंकि वो गॉड है तो वो जानते हैं कि कब कैसे धाराओं को बदलना है। आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन समय आपको बता देगा। सो डोंट ट्राई टू क्वेश्चन हिम कि आपने ऐसा क्यों किया। गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर तुमको तकलीफ भी होती है तो उसको अंदर से मत घुटो मत, बताओ, एक्सप्रेस करो उस चीज को। आसपास वालों से करो, नहीं सुनने वाला है कोई तो मेरे पास डायरेक्टली आकर करो, बट डू इट। मन में उसको रख करके घुटो मत, बिकॉज वो घुटन क्रिएट करेगा एक। और आप बहुत घुट चुके हैं अपने लाइफ में, इतना घुटन क्रिएट कर लिया ना अपने, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, आप इतना ज्यादा घुट चुके हैं लाइफ में दूसरों के लिए करके, पता नहीं एक इमेज क्रिएट करके, एक सेल्फ इमेज अच्छा पेंट करके, और अंदर से अंदर एकदम आपका मन टूटे जा रहा है, मन आपका कुड़े जा रहा है किसी के लिए या किसी सिचुएशन के कारण। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि दुनिया आपको भले कुछ भी समझे, बहुत बड़ा कुछ भी समझे, आप अपने आप को क्या समझते हैं यही मैटर करता है। आप अपनी नजरों में अगर गलत हो गए, आप अपनी नजरों में अगर गिर गए तो फिर आप गिर गए। फिर वो ऐसा गिल्ट है जिससे आप, अगर आप निकलेंगे नहीं सही समय पर, तो लाइफ आपको फिर गिराते जाएगी नीचे। उसमें वो आपकी आंखों से दिख जाएगा, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से झलक जाएगा कि इस इंसान के मन में कोई तो गिल्ट बात है। और गिल्ट पाप का ही निशानी बनता है हमेशा। सो ये सही कि इससे पहले कि वो गिल्ट बने, जो भी वो चीज गिल्ट क्रिएट कर रहा है उसको एक्सप्रेस कर दो। चाहे वो किसी से को मे बी सॉरी बोलना हो, मे बी किसी चीज को लेकर के आपके मन में आया हो कि चलो ठीक है इस इंसान को फॉरगिव कर देते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फील लाइक कि नहीं यार गलत किए थे हम, मे बी डिपेंड करता है। सो इट्स जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अपने आप के साथ ईमानदार बनिए, अपने गॉड के साथ रिलेशनशिप के प्रति ईमानदार बनिए। गलती हो गया तो उनसे फॉरगिवनेस मांगो, उनको बोलो कि प्रभु गलती हो गया, क्षमा करिए। कभी कभी कहते हैं ना कि इंसान भले उस इंसान से माफी ना मांग पाए जिसके जिसके सामने वो जिसके लिए उन्होंने गलती की है, बट अगर आपने खुद के अंदर ये बात मान ली कि मैंने गलती की, मेरे से मिस्टेक हुई है, किसी ना किसी तरीके से उस इंसान तक आपकी बात पहुंच जाती है, फिर ईश्वर तक वो बात तो पहुंच ही जाती है। जब आप उससे माफी नहीं मांग सकते तो गॉड से माफी मांगनी चाहिए, बिकॉज ही इज गोना फॉरगिव यू फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग और यू हैव डन। गॉड इज सेइंग कि तुमको लगता है तुम्हारा रास्ता इतना कठिन होगा कि तुम उसको पार ही नहीं कर पाओगे, तुमको लगता है तुम्हारा रास्ता इतना दुष्कर होगा कि मतलब आप उसको निकल ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। गॉड इज सेइंग कि आपको वही रास्ता मिलेगा जिसपे आप चल सकते हैं और आपने इस पर क्रॉस किया है बार बार। सो ही इज सेइंग कि जिस भी काम को आप डिले कर रहे हैं, जिस चीज से आप भाग रहे हैं ना, वो चीज तो एकदम चुटकियों है की बात है आपके लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप क्योंकि उन पर गुस्सा है इसलिए आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं। सो इस सही कि क्रोध का हम अर्थ जानते हैं, और हम जानते हैं दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि आज के दिन, या आज जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज का दिन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद आज वो आपको फिर से स्वीकार करते हैं, या फिर से वो आवाज आपको आने लगी, फिर से वो उमंग उत्साह आपके जीवन में लौट आएगा, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है। आपने बहुत लंबे समय तक सफर किया है और एक अगेंस्ट नदी की धार के विरुद्ध जाते जाते आप थक चुके हैं लिटरली। सो गॉड इज सेइंग कि ये तुमको समझना था कि नदी की धार के इतने विरुद्ध नहीं जाते हैं। जो कंफर्ट एक होता है कंफर्ट लेवल के बाहर होना, एक होता है कि
हम जबरदस्ती अपने आप को पुश कर रहे हैं। सो दैट ये टेंडेंसी आपके अंदर से हमेशा के लिए निकल जाएगी कि हम जबरदस्ती किसी चीज को पुश कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? हम अपनी क्षमता देखेंगे, हम अपने आप को तोलेंगे, आपका इंट्यूशन से पूछेंगे। अगर इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं ये बात सही नहीं है, और आपका इंट्यूशन बोल भी रहा था कि नहीं यार इस डायरेक्शन में इतना पुश मत करो यार, इतना नहीं करते, बट यू डिड इट। सो ये सेइंग कि ये भी एक तरह का लेसन है। समझो इस बात को, लाइफ इज नॉट समथिंग जो आज या कल में खत्म हो जाए, बट इस बात को समझो, ये बहुत गहरा आपको एक मैच्योरिटी देगा, एक लेसन देगा जीवन भर के लिए। बहुत सारे लोग इस साइकिल में फंसे रहते हैं। नाउ द लास्ट मैसेज इज कि इतना कुछ देखने समझने के बाद आज जो आपको समझ आया जा रहा है वो यही है, कभी कभी कुछ चीजों के प्रति आपको नतमस्तक हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, अगर हम भी गलती कर सकते हैं तो सामने वाला भी कर सकता है, और होता है कभी कभी मिस्टेक इंसान से, इट्स ओके। तो क्षमा करने के लिए आपको बोला गया है, और जब आपकी आत्मा आपसे कुछ बोल दे तो उस बात को मानिए। ये आपके साथ होगा कि अगर आपका मन, आपके इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं ये काम मत करो, चाहे पूरी दुनिया कह रही है, बट यू फील, आई मोस्टली बिलीव ना कि धर्म क्या है, बिना आप किताबों को पढ़े भी आप धर्म को जान सकते हैं। यदि आप किसी से बहुत गहराई से प्रेम करते हैं, और दूसरा यदि आप ईमानदार हैं, आप अपना धर्म जानेंगे। आपको बहुत कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अपने आप में गुरु है। आप आत्मा ही तो गुरु है ना। तो अगर आपको भीतर से ऐसा लगने लगा है ना कि कुछ कुछ काम करने से पहले इंसान को लगता है कि चीज गलत कर रहे हैं, अगर आप केवल उसको सुनना शुरू कर दें, आप अपने आप धर्म के रास्ते पर होंगे। दूसरा, आप अपने धर्म के रास्ते पर होंगे। दूसरा ऐसा है कि कि कोई भी चीज उनसे बाहर तो है नहीं। दूसरा ये भी बात है कि अगर आप प्रेम करते हैं वास्तव में किसी से, तो भी आप गलत काम नहीं करेंगे। बिकॉज प्रेम जो है इंसान को इतना संवेदनशील बना देता है कि वो समझता है इंसान के, अरे मेरे किसी एक्शन से सामने वाले को कष्ट होगा तो ये काम नहीं करना है। तो अगर वास्तव में आप किसी के प्रेम में हो तो आप ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ बोलेंगे ही नहीं जो किसी को कष्ट दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो मे बी गॉड आपको बता रहे हैं कि फिर वो प्रेम में कुछ तो प्रॉब्लम थी जिसको सेटल करने का जरूरत है, उसको सेट करने का जरूरत है। कुछ तो प्रॉब्लम्स रह गई थी वहां पर, या फिर वो शायद नहीं था, एक डील थी, तो डील से तो कुछ होना नहीं है। तो देख लो अब क्या है क्या नहीं है, यू हैव फ्री विल। और दूसरा, आपको गॉड कह रहे हैं कि तुमको चॉइस दिया जाएगा अपने मैरिज को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, तुम्ही को चॉइस मिलेगा जो आपको समझ में भी आएगा फ्यूचर में, और आपको मैच्योरिटी भी इतनी होगी कि आप सही डिसीजन ले पाए। ये मैसेज थोड़ा लंबा जा सकता है, आई एम ट्राइंग टू शॉर्ट इट आउट, इसको शॉर्ट करने का, बट एक्चुअली मेरे पास जो इंट्यूशन आ रहा है इट्स ऑल अबाउट कि इसको जितना आप क्लियर कर सकें उतना अच्छा होगा। सो लेट्स मी सी, मेरे पास, हमको अपना काम ही तो करना है, आई हैव टू जस्ट डू माय वर्क। आपको मैसेज क्लियर मिलना चाहिए, बाकी तो वाईफाई है ही। सो हाँ, मैरिज को लेकर के, मैरिज की तैयारियों को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, हो सकता है आप किसी चीज को बहुत डेस्परेटली चाहते हो पर वो चीजें वैसी घटित नहीं हो रही। सो गॉड इज सेइंग कि वो मेरे अकॉर्डिंगली घटित होंगी, और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो कैसे क्या होने वाला है। सो आप उस चीज को बदलने का प्रयास ना करें जिसको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये चीजें ऐसी काम करेंगी, तो उसको उसमें आप जाकर चेंज करने का प्रयास ना करें। दूसरा, आपको यही बता रहे हैं कि अपना आपको जो लग जाए ना कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है, हमको ये चीज ठीक करनी है, या आपको ये लग जाए कि हमको ये मेरे जिम्मे ये चीज है, ये काम है, हमको ये करके देना है, देन स्टार्ट डूइंग दैट वर्क, दैट वो उस चीज को करना स्टार्ट करो। उस चीज से भागने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और लास्ट मैसेज इज कि कुछ लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर्स हो सकते हैं, तो आपको वो चीज रिवॉर्डिंग दिखेगी आगे जाकर के कि योर वर्क, वट एवर यूर डूइंग इज अबाउट, इट्स लिटरली गिविंग यू द रिवॉर्ड्स। और लास्ट में यही मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, अवॉइड करो हर फाइट को, हर कॉन्फ्लिक्ट को, बट अगर फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है इनएविटेबल हो जाए तो फिर यहाँ पे पूरी माइट से या पूरे प्रेयर को यूज करके जस्ट इवोक गॉड को आप बहुत ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि आप खुद के कूद के ना चल जाओ किसी भी चीज में, जाने से पहले भी पूछो और इन बिटवीन भी गॉड की एनर्जीज को इवोक करो। लास्टली भी आपको ये बात समझाई जा रही है कि अगर आप, इफ यूर अ फेमिनिन, और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ चीजें ऐसी बदल रही हैं, कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, डिजीज आपको लग सकता है कोई, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, गॉड इज सेइंग कुछ चीजों से आपको फॉरबिड किया गया है, पर अब वो फॉरबिडन जो मना किया गया था आपको, उस चीज को रिमूव कर दिया जा रहा है।
और अब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपको फॉरबिड किया गया था, ये आपका फियर भी था और दूसरा वो जरूरी भी था। इन सब में आपको कुछ सीखना था कि कुछ या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था उस टाइम पर आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ यू आर रेडी, तो जो भी फॉरबिडन था वो चीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर सम पीपल इफ यू आर कंसीविंग और प्रेगनेंसी वाला जैसा कुछ सीन चल रहा है, तो आई थिंक उस फेज से आप बाहर है या फिर यू आर अबाउट टू एंटर दैट, तो कुछ चीजों को आपको कंटिन्यू करना होगा, कुछ चीजों को आपको छोड़ना होगा। फॉर अदर पीपल आई फील लाइक किसी का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ बीच में छूट गया था और आपको लग रहा था कि उसको अभी फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम, तो दिस वाज अ डिस्टर्बेंस, पर हम तो वहां पे एडिट कुछ करने वाले हैं नहीं। इफ यू हर्ड समथिंग देन आपकी मर्जी, आपने सुन लिया तो कुछ तो। हाँ, तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस था जो कि बहुत ज्यादा आपका डिले हो गया था या कुछ चीजें आपने डिले कर दी थी या कुछ चीजें इनकम्प्लीट हो गई, तो गॉड इज सेइंग कि इनकम्प्लीट नहीं हुआ था, एक साइकिल क्लोज हुआ था, नेक्स्ट साइकिल के स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था, तो वो नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। गेट रेडी, बिकॉज अब जो चीजें आपके सामने अनफोल्ड होंगी वो पहले जैसी नहीं होंगी, वो होगी कि आपने जो सीखा है उसको यूज करना पड़ेगा। आप जो सीखा है उसके आधार पर आपको काम करना होगा, या फिर इट विल बी लाइक कि आप कनेक्ट करेंगे हायर पावर से। अब हायर पावर्स आपको गाइड कर रहे होंगे, आप हायर पावर के साथ काम कर रहे होंगे। लास्टली आई ऑल्सो फील दैट कि जैसे ही आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप अपने जोन में वापस लौट कर आएंगे, आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों से आप जुड़ गए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आप भाग रहे थे ना, उनसे आप बहुत कनेक्ट हो गए, और ऐसे लोगों से भी जिनके साथ आपकी थोड़ी सी दुश्मनी भी चल रही होगी या कुछ खराब भी हुआ होगा ना, दोज पीपल विल ऑल्सो बी एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हैं। बिकॉज योर वर्क इज मेंट, भगवान से जो मिला है, जो भगवान का कनेक्शन जिसके साथ बना है, वो कभी भेदभाव नहीं कर सकता कि हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए नहीं है। भगवान जी भी जो है अर्जुन के साथ थे, पर ऐसा नहीं है कि सेना किसी और को दिए, लेकिन किसी और को दे दिए थे तो उसके साथ नहीं थे। सेना के रूप में तो वो उस तरह से थे ही, पर्सनली वो नहीं थे। सो इट्स लाइक कि जब हम लोग महाभारत देखे उसमें उनका डायलॉग भी आता है, कृष्ण भगवान कहते हैं, एक्चुअली डायलॉग नहीं है, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि तुमसे प्रेम है अर्जुन तो उनसे घृणा है, ऐसा नहीं है, पर क्योंकि तुम धर्म के साथ हो इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। सो ईश्वर जो है धर्म के साथ है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पर ये भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको समझ आएगा, कुछ चीजों की बहुत गहराई से आप समझ सकते हैं और समझा भी पाएंगे। और इसके साथ जो है प्रकृति भी आपके काम कर, मतलब प्रकृति के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा। और ये चीजें बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। दे विल अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली कितने डीप रूटेड बातें कर रहे हैं, कितना ओल्ड आपका जो है नॉलेज होगा, या कितने एंशियंट लेवल के होंगे आप पर्सन जो इतनी डीप बातें कर सकते हैं। सो यही सारे मैसेजेस थे। एंड फाइनली भगवान यही कह रहे हैं कि कभी कभी ना कुछ चीजों को इग्नोर करके चलना पड़ता है, कुछ चीजों को साथ लेकर चलना पड़ता है। कभी कभी भगवान जी भी मजबूर होते हैं इंसान को कष्ट देने पर, ताकि जीवन में आगे जाकर वो वही गलती ना करे जो गलती वो अभी, मान लो 4-5 लोगों के बीच में जो मिस्टेक हो रही है वही 20 लोगों के बीच में होगी तो बड़ी मतलब बवाल मच जाएगा बिल्कुल। लेकिन 4-5 लोगों के बीच में अगर हुआ और आप समझ गए कि मेरा गलती क्या था, तो फिर वो बवाल नहीं मचेगा आगे जाकर। सो नाउ आई फील लाइक आपको 100% ट्रस्ट होगा अपने आप पर, अपने डिवाइन पर। एंड गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि हम भगवान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी प्रगति में बाधा बन जाएंगे। हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको गाइडेंस भी देंगे, हम आपको डांटेंगे भी, हम आपको फटकारेंगे भी, पर हम आपको फिर स्वीकार भी करेंगे। हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने ये ऐसे सोच लिया कि अगर हम आपको डांट रहे हैं तो फिर हम आपको वापस नहीं बुला सकते, हम आपको डांट रहे हैं तो आप वापस मेरे पास आके आप अपना गुस्सा नहीं प्रकट कर सकते। कर सकते हैं आप, पर पहले आपको ये देखना होगा कि आपको बोला जा रहा है तो किस बात पे बोला जा रहा है। कहीं आप ही में तो फॉल्ट नहीं है। अब आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, बट एक टाइम पर इंसान अपने अकॉर्डिंगली सही होता है, बट अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वहां पर वो गलत होता है। सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि देखो भाई भगवान हम हैं, तुम क्रोध प्रकट करो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्रोध का एक होना चाहिए कारण।
और कभी कभी ये भी होता है कि हम इतना प्यार करते हैं किसी से ना कि उसके छोटा सा बात मन पे लग जाता है, छोटी सी चीज मन पे लग जाती है। भगवान जी के प्रति आपका भाव हो कि एकदम प्रकट होके चले आओ, भगवान जी आए नहीं, तो अब आपको गुस्सा आ गया, कह रहे भगवान तो सुन नहीं रहे, उनके तो बड़े बड़े भक्त हैं। तो एक्चुअली वो आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े भक्त होंगे, पर वो जो छोटा वाला है ना, उसका याद भी बहुत आता है, क्योंकि उसका वो अपना एक प्लेस है। भगवान कंपैरिजन तो करते नहीं। तो अगर आपको ये लगता है कि किसी को वो बहुत सर पर चढ़ा रहे हैं और आपको वो भूल गए हैं, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि हम भूलते तो किसी को है नहीं, पर जिसको हम भूल रहे हैं, आपको जिसको लग रहा है ना कि हम बहुत नीचे पड़े हैं, हमको तो कोई पूछने वाला नहीं, हमारा तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, सो गॉड इज ट्राइंग टू से कि जहां पर सिग्निफिकेंस आपका होगा वहां केवल आपको याद किया जाएगा, है ना। जहाँ पे तलवार होता है वहां तलवार यूज करते जहां। सो इट्स डिपेंड्स, हर हर चीज का अपना एक वैल्यू है। धरती अपने जगह पे, आसमान अपनी जगह पर है, हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो आप ये मानकर मत बैठो कि किसी से बहुत प्रेम है ईश्वर को और किसी से बहुत कम है। कम नहीं है उनको, बस जरूरत के अनुसार या उस इंसान की योग्यता के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार कुछ चीजों को मोल्ड करना पड़ता है। दैट्स व्हाट ही सेइंग। और आपको पता चलेगा मे बी जिस चीज को मोल्ड किया गया है परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली और आपको लग रहा है कि मेरा महत्व नहीं है, वही चीज आपको आपका महत्व भी बताए कि आपका बहुत महत्व है। जहां पर आपका महत्व है वहां किसी और चीज का नहीं है। कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि अरे ये इंसान तो उस चीज के लिए काम कर रहा है पर हम उससे ज्यादा बेहतर है, बट एक दिन आपको ये समझ आएगा कि वो उसका काम था ना, उसका वो जो छोटा मोटा काम जिसको आप कह रहे थे, उसने इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दिया चीजों को कि आज जो आप कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे। तो महत्व तो उसका भी था जो आपसे पहले था। सो दैट्स द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू।